प्रतियोगिता के 10वें संस्करण में क्वार्टर फाइनल में आज की वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, जिसमें पक्ष देवयानी टीम तथा विपक्ष केशववती देवी के बीच मैच हुआ। रिजल्ट निर्णय मेरे पास है। 3 एज थे, उसमें से नाम अक्षय भैया की तरफ से गवर्नमेंट विंस, मतलब पक्ष को निर्णय जाता है। दिग्विजय भैया की तरफ से पक्ष को निर्णय जाता है तथा अंतिम निर्णय अनीश भैया की तरफ से पक्ष को जाता है। तो आज की विजेता टीम है पक्ष देवयानी दोनों दल एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। पक्ष थी देवयानी और विपक्ष की टीम केशवती देवी, और वाद विवाद का जो विषय है 1857 के भारतीय मुसलमानों का यह सदन हिंदू पुनर्जागरण एवं सामाजिक आंदोलन की तरजीह पर इस्लाम में भी सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण की आवश्यकता का समर्थन करता है। ठीक है, पक्ष आते हैं। पक्ष ने ये समझाने की कोशिश की कि हिंदुओं का पुनर्जागरण मूवमेंट क्या है और उनका सामाजिक आंदोलन क्या है, और फिर इस्लाम में मानने वाले जो लोग हैं या इस्लाम में सुधार के आंदोलन कैसा होगा और उसका पुनर्जागरण की आवश्यकता जो है वो क्यों आ पड़ी है। विद्रोह हो चुका है, मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया, अंग्रेज उनको दुत्कार रहे हैं, साइडलाइन कर रहे हैं हिंदुओं को, और तमाम डिफरेंट स्टेजेस में जो है कि हिंदुओं को या दूसरी कम्युनिटीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता है कि मुसलमान इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट था, क्योंकि वो शासक वर्ग था और उसने हमारे खिलाफ विद्रोह किया, तो उसको साइडलाइन कर रहे हैं। तो इससे हुआ क्या है, हमारी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। इसलिए, और साथ ही साथ हमारे जो वर्ल्ड में चेंजेज आ रहे हैं, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, दुनिया बहुत बदल चुकी है, प्लस में फिर आप बोलते हैं कि जो भारतीय मुसलमान में रहते हैं और वो सारी संस्कृति को मानते हैं, सब बात वो तो ठीक है, कॉमन बात है। फिर उन्होंने बोला कि हिंदू पुनर्जागरण मतलब समाज में भी कुछ और चीजें हो रही है। समाज का मतलब है जिसमें हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, तो उसमें और भी चेंजेस हो रही हैं। जैसे हिंदू समाज अपनी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ रहा है, चाहे वो सती प्रथा हो, जाति प्रथा हो, वो सब है। फिर आप बोलते हैं कि जैसे उनमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है या महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो रहा, तो हमारे यहाँ भी हो रहा है, लेकिन खैर उसका आप एग्जाम्पल नहीं लेकर आते हैं कि उनमें क्या हो रहा है ना। दूसरा, हाँ, जाति प्रथा वाले में आप बोलते हैं कि भाई पसमानदा, अशरफ, और ये कैटेगरी बनी हुई है, वो लोग फ्रेगमेंटेड हैं, अलग अलग हैं, और इसलिए जो है हमें जरूरत है कि जैसे हिंदू जाति प्रथा के खिलाफ लड़ रहे हैं या उसको हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जाति को बोल रहे हैं कि नहीं जाति को मत मानो और अपने को करो, इसी तरीके से हम भी जो है पसमानदा और जो शेख का अशरफ और अफजल का जो डिफरेंशिएट है ना, यह शब्द आपने इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आपका सेंस वही था कि अशरफ और जो पसमानदा मुस्लिम्स हैं उनके बीच में जो जाति प्रथा है उसको हम जो है करेंगे। सुधार क्या करेंगे, सुधार से लोगों को मिलेगा क्या, और अगर चेंज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे कि नॉन मुस्लिम्स जो है ब्रिटिशर्स की तरफ जा सकते हैं या फिर वो दूसरे रिलीजन्स की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि औसत मुस्लिम्स को ये लगेगा कि अगर वो लोग चेंजेस कर रहे हैं तो हम लोग उसी कंडीशन में क्यों रहे। ये आपका आर्गुमेंट था। ठीक है, दूसरा, एक और चीज आपने बोला कि हमें मॉडर्न है, क्योंकि हम लोग अपने कोर प्रिंसिपल्स को नहीं बदलेंगे। ये आप पहले से ही बोल रहे हैं, कोर प्रिंसिपल को नहीं बदलेंगे, कोर प्रिंसिपल को फॉलो करते रहेंगे, लेकिन आज की नीड के अकॉर्डिंग हमें मॉडर्न एजुकेशन लेना पड़ेगा, जिसमें हाँ, जो हमारी जो नीड के अकॉर्डिंग हमें इंश्योर करना पड़ेगा, हमें एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, जैसे सर सैयद अहमद खान जैसे टाइप के लोग जो है सोच जो है डेवलप हो रही है। ये सब बात आपने कही थी। विपक्ष की तरफ से जो आए उन्होंने बोला कि हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट की तर्ज पर मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट को अगर हम लेकर आएंगे तो उसमें सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोलते हैं कि 18 क्रांति के बाद जो है मुस्लिम समाज कैसा, मुस्लिम संगठन, संस्कृति और ब्रिटिश और हिंदू सुप्रीमेसी, वही बात आप कह रहे हैं जो पक्ष कह रहा है कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, हिंदू सुप्रीमेसी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक, वो तो वही बोल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, आपने डिबेट जहां से पकड़ी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने पकड़ी कि जो हमारी जो आइडेंटिटी है वो हम उसको सस्टेन करना चाहते हैं और हम अपने मूवमेंट को इस्लामिक मेथोडोलॉजी से चलानी करेंगे, कोर प्रिंसिपल के हिसाब से आगे बढ़ानी है। लेकिन
इनकी तरफ से आ रहा था नमाज, ज़कात, हज और ये सारी चीजें कोर प्रिंसिपल। आपकी तरफ से एक बार भी नहीं बोला गया कि कोर प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या। दूसरा, तो हम एक राष्ट्र के रूप में तभी बंद करेंगे। और एक आपने बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया था कि जब कोर प्रिंसिपल वो, जैसे आप बोल रहे हैं कि हिंदू की तर्ज पर मुस्लिम में करेंगे, तो हिंदुओं के कोर प्रिंसिपल जो उनके हैं कि भाई राष्ट्र को मानना, ये इनका राष्ट्र हम जन्म है, फिर चूंकि अगर हम मुस्लिम उनके तर्ज पर जाएंगे तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिम जो है बाहर से आए आक्रमणकारी हैं, तो ये सेंस है। तो हिंदुओं के साथ थोड़ी कंसोलिडेशन करना, हमें तो अपने मुस्लिमों के साथ, मान लीजिए कि अगर मुस्लिम आक्रमणकारी भी हैं तो भाई ठीक है ना, हम लोग तो एकजुट रहेंगे, हमको तो अपने प्रिंसिपल पे रखना है। तो कोर प्रिंसिपल क्या था दूसरा। फिर आप बोलते हैं ब्रह्मो समाज, जो कि ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, इन सब का मॉडल है, अपने मुस्लिम समाज में अगर हम लेकर आएंगे तो उससे क्या होगा कि हमें जो है कि हमें ही नुकसान होगा, क्योंकि हमारे कोर प्रिंसिपल से दूर चल सकते हैं। और पहले यूनिफिकेशन पर ध्यान देना होगा, कोर प्रिंसिपल पर ध्यान देना होगा। फिर वही बात आती है कि यूनिफिकेशन आप कैसे और कोर प्रिंसिपल क्या है, नेता विपक्ष नहीं बताकर जा रहे हैं। ठीक है, उपनेता आते हैं पक्ष की तरफ से, वो बोलते हैं कि कोर बिलीव्स को चेंज नहीं करेंगे। वही आप बोल रहे हैं कि कोर प्रिंसिपल, तो उन्होंने बोला हम चेंज ही नहीं करेंगे, उसको तो पालन करेंगे। ठीक है, जैसे आप बोले थे कि प्रॉफिट की टीचिंग्स को लेकर लाएंगे, उन्होंने बोला भाई प्रॉफिट की टीचिंग को लेना है, मानना है, सारे नमाज, ज़कात और ये सारी चीजें करनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने के, लेकिन उनके साथ हमें क्या करना है, प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए हमें मॉडर्न एजुकेशन लेना है। यूनिफिकेशन के जो तरीके विपक्ष बता रहा है वो पुराने हो चुके हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं हम उनको लेकर चलेंगे, लेकिन हम यूनिफिकेशन के नए तरीके लेकर आए, जैसे मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन और ये सारी चीजें। ठीक है, रोजगार, शिक्षा और ब्रिटिश रिफॉर्म की जो नीति है उसको भी ये लोग जो है मान रहे हैं कि ब्रिटिश रिफॉर्म लेकर आए, सोच बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा, हिंदू मुस्लिम कुछ कॉमन मूल्यों पर मानते हैं, तो वह एंटी नहीं है टोटली, है ना। जैसे मजार पे जा रहे हैं, तुमने हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम लिया था कि वो वहाँ जा रहे हैं, एक कॉमन आइडेंटिटी। दूसरा, हमें प्रतिनिधित्व वाली बात है, रिप्रेजेंटेशन लेकर आ रहे हैं। तो जो इनके बिंदु थे वो कहीं ना कहीं ये आप लोगों से मनवा लेते हैं। प्रश्नोत्तरी में आपसे पूछा जाता है क्या हमें चेंज के लिए पावर चाहिए, जी हाँ चाहिए। क्या हमें चेंज के लिए प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें चाहिए। तो ये सब, और इनका एक आर्गुमेंट था कि मॉडर्न एजुकेशन आपको चाहिए, तो आप बोल रहे हैं कि कोर प्रिंसिपल पर फोकस करेंगे। इन्होंने सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा था, ये बताइए कि इंग्लिश एजुकेशन, चूंकि आप बोल रहे हैं हाँ ठीक है हम भी चेंज कर लेंगे, इंग्लिश एजुकेशन ले लेंगे, तो बोलेंगे कोर प्रिंसिपल में क्या इंग्लिश इंक्लूडेड है, आप बोला नहीं है, सीधी सी बात है। तो आप वो कौन सा कोर प्रिंसिपल होगा जिससे आप यूनिफिकेशन कर लेंगे। दूसरा, कास्ट सिस्टम है या नहीं है, तो आपके उपनेता बोलते हैं हाँ जी है, कास्ट सिस्टम है, प्रॉब्लम्स है, यूनिफिकेशन करने की जरूरत भी है, सारी चीजें। तो कोई अल्टरनेटिव जो विपक्ष देना चाह रहा था वो नहीं आ पा रहा था, और जो कि पक्ष जो कह रहा था मैं सीधे जाकर नहीं मान रहा हूँ लेकिन गोल घूम के मैं मान ले रहा हूँ, ये बात हो रही थी विपक्ष की तरफ से। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछ सकते। अल्टरनेटिव मॉडल हम क्या दे सकते थे? बहुत सिंपल था भाई, मैंने तुम्हें बोला ना, तुम यहां से पकड़ना शुरू करते हो, कोर प्रिंसिपल, स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, ये चीजें आती। अब अगर मैं विपक्ष में होता तो मैं क्या बोलता, सिंपल सी बात है, ये तुमने उठाया तो सही, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, कोर प्रिंसिपल, हिंदुइज्म का कोई कोर प्रिंसिपल ही नहीं है। कोई मूर्ति पूजा मानता है तो कहता है, स्वामी दयानंद सरस्वती खड़ा होकर बोलता है मूर्ति पूजा बकवास है, उसको मानना ही नहीं है। ठीक है, इस्लाम का तो जो कोर प्रिंसिपल है उसको तो हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो कोर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें इस्लाम के कोर प्रिंसिपल को लेकर यूनिफिकेशन करने की बात नहीं, हमारा यहाँ पर जो डिफेंड करना है और पक्ष को काउंटर करना है, पक्ष का मॉडल ये है कि जिस तर्ज पर हिंदू रिफॉर्म कर रहे हैं उस तर्ज पर हम करेंगे, तो उस तर्ज को ध्वस्त करना है। जैसे हिंदू रिफॉर्म कर रहे हैं, आर्य समाज मूर्ति पूजा टोटली खत्म, वेद को मानो, निराकार ब्रह्म को मानो और ये सबको मारो, मूर्ति पूजा खत्म करो। ठीक है, ये उनका प्रिंसिपल है। तो वो एक काम, ऐसा काम कर रहे हैं जो कि हिंदुओं में बहुत सारी प्रचलित मान्यता है, जड़ों में बैठा हुआ है और वो सारी चीज कर रहे हैं। तो अपनी जड़ें खोद कर हटा रहे हैं कि नहीं, जो पुराना था उसको निकाल के ले आओ और नए सिरे से चलो, मतलब जो प्राचीन था और सब। ठीक है, मतलब पूरा उल्टे ही लौट जाओ। ठीक है, क्या इस्लाम हम पूरा उल्टे जा सकते हैं? क्या पैगंबर मोहम्मद से पहले भी जो इस्लाम में 4 पैगंबर माने जाते हैं, जिसको चौथे प्रॉफिट को मानते हैं, तीनों प्रिंसिपल को मानेंगे? क्या हम पहले जो लास्ट है उसकी बात मानेंगे या पहले को मानेंगे? हिंदू क्या बोल रहे हैं, जो पहले वेद आया हम उसको मानेंगे, जो बात के हैं उसको नहीं मानेंगे, ये बोल रहे हैं ना वो, क्योंकि मूर्ति पूजा तो बाद में शुरू हुई, वेद तो पहले से पूजा, वेद की बात तो पहले से मान रहे हैं ना। तो क्या इस्लाम में हम प्रॉफिट की बात, जो कि लास्ट प्रॉफिट है, उसकी बात छोड़कर जो पहले प्रॉफिट है उसकी बात मानेंगे? मेरा सवाल ये है कि ये जो हमने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की बात की, उससे एक और पॉइंट मैंने बोला था ये वाला कि जो भारतीय मुस्लिम है
वो ये देख रहे हैं कि डोमिनेंस किसका है सिस्टम में। अभी वो उसकी तरजीह भी करेंगे तो हिंदुओं को डोमिनेंस भी संभालनी पड़ेगी। इस चीज़ को मैं उस पर आता हूँ जरूर, ठीक है। एक हम ये ऐसा कर सकते थे। दूसरा ये कह रहे हैं कास्ट सिस्टम, तो भाई हिंदुओं का कास्ट सिस्टम तो वर्ण व्यवस्था से आया है, हमारा कोई कास्ट सिस्टम ही नहीं है। अरे इस्लाम कास्ट सिस्टम में मानता है कि नहीं मानता? मानता ही नहीं है वो। तो हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम आया भी हुआ है, तो हमारा वो कोर प्रिंसिपल का जब फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो कोर प्रिंसिपल क्या है? नमाज में अगर जहां नमाज पढ़ रहे हैं वहां सारा जो मुसलमान समाज है वो सारा एक जैसा हो, ना शेख है, ना अशरफ है, ना सिया है, ना सुन्नी है, अपने अभी खत्म हो जाएगा। कोर प्रिंसिपल को पालन करने से आप कैसे जाति प्रथा को मिटा देंगे? ये हो गया ना कि अगर आप मस्जिद में या कहीं भी नमाज पढ़ रहे हैं वहां पे ना कोई सिया है, ना सुन्नी है, ना पसमानदा, ना अशरफ है, ना अफजल है, सारे एक जैसे हैं, तो ये खत्म हो गया। ये बोल रहे हैं कि कोर प्रिंसिपल से कि आप कैसे यूनिफिकेशन कर लेंगे? तो मैं कर लेंगे, ठीक है। तो उनकी तर्ज पे नहीं जाना है, हमको अपनी ही तर्ज पे रहना। और पहली बात तो इससे हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग सेट को मानने ही वाले हैं और वो अलग अलग सेट को मानेंगे ही। ये तो उनका बेसिक है और हमारा बेसिक ऐसा नहीं है। तो हम सेपरेट आइडेंटिटी है, तो कैसे हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो तुम कह रहे हो कि डोमिनेंस किसका, तो वो बोल रहे हैं ना कि औसत मुस्लिम ये सोच रहा है कि डोमिनेंस कैसे बढ़ता चला जा रहा है। डोमिनेंस वो सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि भाई हिंदुओं को वो प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हिंदुओं को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स हिंदुओं को प्रेफरेंस दे रहे हैं। दूसरा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हिंदू जो है इंग्लिश एजुकेशन ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम इंग्लिश एजुकेशन को उस तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम उसमें करेंगे, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसे बढ़ेगा। तो औसत मुस्लिम ये देख रहा है कि समाज के जीवन जीने के लिए और भी आयाम है ना जिसको हमें चाहिए, जैसे रोजगार वाला सेक्शन। ये बोल रहे हैं औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, तो हमारा रोजगार पूरा मुस्लिम समाज ध्वस्त हो चुका है, कैसे रिकॉन्सोलिडेट करेगा? क्योंकि रिकॉन्सोलिडेट केवल धार्मिक प्रिंसिपल्स को मानने से ही नहीं हो पा रहा है। इनका कहना है, ये कह रहे हैं रोजगार भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए समाज में, और पावर चाहिए जो कि हमसे चली गई है। पावर कैसे आएगा? रिप्रेजेंटेशन से आएगा, जो कि ब्रिटिशर्स हिंदुओं को दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको एंटी मान रहे हैं, ठीक है, कि हमने उनके अगेंस्ट में विद्रोह किया हुआ है और इसलिए वो हमको साइडलाइन किए जा रहे हैं। तो हमें करने की क्या जरूरत है? हमें करने की जरूरत यह है कि हम ब्रिटिशर्स के साथ, जब हम मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन में घुसेंगे तभी तो भाई हम भी क्लर्क बन सकते हैं, हम भी तो ऑफिसर बन सकते हैं, तभी तो हमारा एम्पावरमेंट होगा। ये सारे चीज बात करनी है। और एक बात आपने खुद ही खत्म कर लेते, आप पहली बात आपने कोर प्रिंसिपल नहीं बताया, दूसरी बात बोला कि कोर प्रिंसिपल को चेंज नहीं करेंगे, और आप लोगों ने पूछा भी नहीं सवाल जब इन्होंने बोला था कि कोर प्रिंसिपल को चेंज करेंगे। कोर में चेंजेस लाने की बात की थी, क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, डीएलओ में पूछा गया था, आप लोगों ने नहीं पूछा, ठीक है। नहीं, नया पॉइंट आया तो ये तो उनका बहुत ही वीक पॉइंट है ना। वो बोले कि हम कोर प्रिंसिपल को यही लेकर चलेंगे, फिर उपनेता अगर ये कह देता है कि कोर प्रिंसिपल में चेंज करेंगे तो खत्म हो गया ना। अगर सुनो, ये नहीं, ये उठाना चाहिए था। जैसे वो तो इस बात में क्लियर है ना, वो कह रहे हैं कि कोर प्रिंसिपल को लेकर चलेंगे, और पहली बात तो कोर प्रिंसिपल बता भी नहीं रहे। आप कोर प्रिंसिपल बता भी रहे 5 चीजें, तो आप उनसे ये पूछ सकते थे कि भाई बताओ कि 5 चीजों में तुम क्या बदलाव करोगे, कौन सी चीज रखोगे या कौन सी चीज जोड़ दोगे, ठीक है। ये तो उनका कमजोर पॉइंट हो गया ना। डीएलओ में आया नया पॉइंट था, शायद आपने लिखा भी नहीं होगा क्रेडिट। नहीं, वो क्रेडिट इस तरीके से नहीं मिलेगा, इसलिए तो मिला भी नहीं ना उन्हें मिलेगा ना तुम्हें देखो डीएलओ में नए पॉइंट किसके लिए स्ट्रांग है ये देखना पड़ेगा ना। कल वाले मैच में क्योंकि वो पॉइंट आपके लिए कमजोर था, आपको नहीं उठाना था। आज वाले पॉइंट में ये इसका डीएलओ का जो पॉइंट है वो आपके लिए स्ट्रांग हो तो आपको उठाना। ये दो सोचना पड़ेगा ना कौन सा पॉइंट हमारे लिए स्ट्रांग है, भले से डीएलओ में लेकर आ रहा है, ठीक है। ये सब चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरा सबसे बड़ा विपक्ष में होकर यही आर्गुमेंट रहता है, भाई उनकी तर्ज पे हमें करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो जो तरीके अपना रहे हैं वो हमारे में आ ही नहीं सकता। यही तो मतलब हमने भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस वाला जो पॉइंट था उसको डिबेट में काउंटर नहीं आया। वो आइडेंटिटी क्राइसिस, हमारी आइडेंटिटी जो है भारतीय मुस्लिम होने की, भाई चली जाएगी, कैसे चली जाएगी, कैसे चलेगी? मैं वही समझ रहा हूँ ना। पहली बात आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि कोर प्रिंसिपल क्या है, आपकी आइडेंटिटी किन किन एलिमेंट से मिलकर बनी है। जैसे कि
मोहम्मद साहब की टीचिंग से मुझे आता है कि मोहम्मद साहब की टीचिंग है, उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया मोहम्मद साहब की टीचिंग है क्या, मैं मानता हूँ, लेकिन कहा जो टीचिंग से वो है उसमें तो सारी चीजें आ गई फिर कि उनके अनुसार वही कोर प्रिंसिपल जो मोहम्मद साहब की टीचिंग है। तो वो तो कहीं नहीं रहे ना कि हम तो बदलेंगे, कोर प्रिंसिपल बना के रखेंगे। तो यूनिफिकेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे वो ये कहीं नहीं 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 देखो, दो मॉडल बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई आप बोल रहे हैं कोर प्रिंसिपल और मोहम्मद की टीचिंग्स को लेकर चलेंगे, हम तो बदलेंगे ही नहीं ना, हम तो उसको लेके ही चलेंगे, बस चलते चलते साथ में कुछ चीजें जोड़ देंगे। वही तो मैं कह रहा था कि आप कोर प्रिंसिपल लेके चलेंगे तो रिफॉर्म, अगर आप भी ये मान रहे हैं तो आप रिफॉर्म कैसे करेंगे? ये नहीं, उनका ये कहना है कि भाई हम कोर प्रिंसिपल को मान रहे हैं, जैसे हम बोले कि हम 5 चीजों को फॉलो कर रहे हैं इस्लाम के फंडामेंटल को, जो 5 चीजें वो फॉलो कर रहे हैं, प्लस में हमें इंग्लिश एजुकेशन मिले। अरे भाई मदरसा भी जाएंगे, स्कूल भी जाएंगे, समझता क्या है? अरे इन्होंने मदरसा वर्ड नहीं दिया, मैं आपको एग्जाम्पल दे, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ना कि हम कोर प्रिंसिपल को भी रखेंगे, इंग्लिश एजुकेशन भी लेंगे। हमने अंग्रेजी उस तरीके से लाते थे आपने डिबेट में कि अंग्रेजी में ले आएंगे, लेकिन वो तब ले आएंगे जब पहले यूनिफिकेशन हो। लेकिन वो बात तो ये लेकर आ चुके हैं ना, तो फिर आप क्यों बोलेंगे? अगर ये बात ये बोल चुके हैं कि ये, और वो भी पहले नेता ही बोल चुके हैं, तो फिर तो आप इनकी ही बात को कैसे मान लेंगे? ठीक है, चलिए ट्रेनिंग्स को सुन लेते हैं।